गोवर्धनपुर से लेकर शालिनी स्कूल तक जाने वाली सड़क की हालत अब तक नहीं सुधर सकी है। वहीं दिन रात यहां दौड़ने वाली भारी वाहनों के चलते क्षेत्रवासियों का जीना दुश्वार हो गया है, जबकि शासन के आश्वासन के बाद भी यहां सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। यही वजह है कि लगातार सड़क समस्या की मार झेल रहे क्षेत्रवासियों का गुस्सा रविवार को एक बार फिर से फूट पड़ा और लोगों ने ऐश्वर्यम कॉलोनी के सामने मेन सड़क पर फिर से चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता, इस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाया जाए। पिछले एक दशक से गोवर्धनपुर बाईपास मार्ग क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 24 घंटे वहां से गुजरने वाले भारी वाहनों की आवागमन और उसके चलते वहां उठने वाले धूल के गुबार और प्रदूषण के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इस क्षेत्र में कॉलोनी भी है, जहां दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें भारी वाहनों की रेलम पेल के चलते हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि क्षेत्रवासी लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारी वाहनों की आवाजाही के चलते यहाँ की सड़क इस कदर खराब हो चुकी है कि उस पर पैदल चल पाना भी मुश्किल है। सड़क समस्या की मांग को लेकर क्षेत्रवासी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। एक हफ्ते पहले भी ऐश्वर्यम कॉलोनी के वासी सड़क पर उतर आए थे और चक्का जाम किया था। तब प्रशासन की ओर से उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा, मगर वैसा हो नहीं सका। यही वजह है कि हमेशा से ही आश्वासन के नाम पर ठगे जा रहे क्षेत्रवासियों का गुस्सा रविवार को फिर से फूट पड़ा और लोगों ने सड़क जाम कर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। इससे गोवर्धनपुर से लेकर शालिनी स्कूल रोड तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इधर इस प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस बल के साथ एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाने का प्रयास किया, मगर क्षेत्रवासी इसी मांग पर अड़े रहे कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो जाता, तब तक यहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाया जाए। जी, पिछले हफ्ते हमने सांकेतिक रूप से एक चक्का जाम का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने पूर्व में यही एसडीएम महोदय को हमने मांग किया था कि यहाँ पे अगर निजी ज़मीन है, ये आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे निजी ज़मीन है, तो निजी ज़मीन है तो हमारा ये कहना है, जब किसी के निजी ज़मीन में ट्रकों का आवाजाही, भारी वाहनों का आवाजाही, प्रशासन के इस चीज़ को बंद कराना चाहिए। अगर आप ट्रक निजी ज़मीन है तो ट्रक नहीं होना चाहिए, और ट्रक चले तो यहाँ पे रोड बनना चाहिए। इसीलिए किए हैं कि हमको यहाँ पे इस रोड में पक्की रोड हमारा मांग है। यहाँ पे अगर रोड नहीं बनता है तो ट्रक बंद हो जाना चाहिए। समस्या यह है बेटा कि यहाँ पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो सर्विस क्लास जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, सबको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और तो और एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे ये देखिए कूल्हे की हड्डी टूट गई है जी इसी गड्ढे में कार में जाने पर। अब आप बताइए, कोई भी आदमी बीमार है और उसको हड्डी वड्डी टूटी हुई है तो वो इन झटकों में एम्बुलेंस में जा सकता है क्या? ये समस्या है 12 साल से, अभी तक रोड नहीं बनी है। क्षेत्रवासियों की मांग भी काफी हद तक जायज है, क्योंकि इस सड़क की हालत खराब करने में भारी वाहनों का ही सबसे ज्यादा योगदान है। भारी वाहनों की रेलम पेल के चलते ही इस मार्ग पर आज चलना तक मुहाल हो गया है और जगह जगह गड्ढे होने के कारण हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि सड़क की हालत में सुधार लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गोवर्धनपुर से शालिनी स्कूल रोड तक सड़क निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है और वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है, मगर निजी भूमि के कारण मामला फंसा हुआ है। लाख प्रयास के बावजूद प्रशासन भी इस समस्या को दूर नहीं कर सकी है, जिससे क्षेत्रवासियों की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ संतोष मेहर की रिपोर्ट।